कहते हैं जब हम मैं और मेरा के मोह में फंस जाते हैं तो कष्ट अपने आप पैदा हो जाते हैं। आज की यह कहानी ऐसी ही एक घटना पर आधारित है जिसे पूरा सुनने के बाद आप यह जरूर समझ जाएंगे कि जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। एक समय की बात है, ग्राम रुद्रपुर के किनारे एक शांत आश्रम था जहां भिक्षु आनंद अपने शिष्यों को जीवन के गण रहस्यों पर शिक्षा दिया करते थे। उनके पास कई गांवों से लोग अपनी समस्याओं का समाधान पाने के लिए आते थे। उनकी शिक्षा के केंद्र में बुद्ध का यह वचन होता था कि दुख का कारण हमारी इच्छाएं हैं। जब हम इन्हें समझ लेते हैं तो दुख का अंत अपने आप हो जाता है। एक दिन गांव का एक साधारण किसान राघव आश्रम आया। उसका चेहरा उदासी और चिंता से भरा था। उसने भिक्षु आनंद के चरणों के सामने बैठते हुए कहा, गुरुजी, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है। खेत में फसल बर्बाद हो गई है, कर्ज चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं और अब मेरी पत्नी और बच्चे भी मुझसे नाराज रहते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि जीवन में इतने कष्ट क्यों आते हैं। आनंद ने शांत स्वर में पूछा, राघव, तुम्हारा दुख क्या है? राघव ने उत्तर दिया, मेरी सारी मेहनत बेकार हो गई। मैंने जो चाहा वह नहीं मिला। क्या भगवान मुझसे नाराज हैं? आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, कल सुबह सूर्योदय के समय नदी किनारे आओ, तुम्हारे सवाल का जवाब वहीं मिलेगा। अगली सुबह राघव आश्रम के पास की नदी के किनारे पहुंचा। आनंद वहां पहले से मौजूद थे। उनके हाथ में एक मटकी थी जिसमें कुछ पत्थर रखे थे। गुरुजी ने राघव को मटकी पकड़ाई और कहा, इसे लेकर नदी पार करो, लेकिन ध्यान रहे मटकी टूटनी नहीं चाहिए। राघव ने मटकी उठाई और नदी पार करने लगा। नदी का पानी ठंडा और बहाव तेज था। मटकी भारी थी और हर कदम पर उसे संभालने में कठिनाई हो रही थी। जैसे तैसे वह दूसरी तरफ पहुंचा और हाफ हुए गुरुजी के पास आया। गुरुजी ने पूछा, राघव, मटकी लेकर आना, कैसा अनुभव था? राघव ने कहा, बहुत कठिन मटकी इतनी भारी थी कि मैंने सोचा इसे छोड़ दूं, लेकिन आपके कहने पर इसे मजबूरी में संभाले रखा। आनंद ने मुस्कुराते हुए कहा, राघव, यह मटकी तुम्हारे जीवन के दुखों का प्रतीक है। इसे तुमने खुद ही पकड़ रखा है। अगर तुम इसे छोड़ दो तो क्या होगा? राघव ने तुरंत कहा, मुझे राहत मिल जाएगी। आनंद ने समझाया, राघव, जीवन में दुख इसलिए आते हैं क्योंकि हम अपनी इच्छाओं और अपेक्षाओं को मटकी की तरह पकड़े रखते हैं। तुम चाहते हो कि तुम्हारे खेत की हर फसल अच्छी हो, हर परिस्थिति तुम्हारे अनुकूल हो, लेकिन यह प्रकृति का नियम नहीं है। कष्ट तब आता है जब हमारी इच्छाएं और वास्तविकता में टकराव होता है। अगर तुम अपनी अपेक्षाओं को छोड़ सको तो दुख समाप्त हो जाएगा। राघव ने पूछा, लेकिन गुरुजी, इच्छाएं तो स्वाभाविक हैं, क्या उन्हें छोड़ देना संभव है? आनंद ने उत्तर दिया, इच्छाएं स्वाभाविक हैं, लेकिन उनका मोह न करना तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम यह समझ लो कि हर चीज अस्थायी है और परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, तो तुम दुख से मुक्त हो सकते हो। बुद्ध ने इसे अनिच्छा कहा है, अर्थात हर चीज क्षणिक है। उस दिन राघव ने अपनी समस्या का समाधान पा लिया। उसने समझा कि जीवन की कठिनाइयां उसे सिखाने के लिए आती हैं, न कि उसे तोड़ने के लिए। उसने अपनी इच्छाओं को त्यागने और हर परिस्थिति को स्वीकार करने का निर्णय लिया। धीरे धीरे उसने अपने जीवन में शांति पाई। गांव वालों ने देखा कि राघव अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके चेहरे पर अब शांति का तेज था। जब लोग उससे पूछते कि उसने यह शांति कैसे पाई, तो वह मुस्कुराकर कहता, दुख इसलिए आता है क्योंकि हम अपनी इच्छाओं से बंधे रहते हैं। जब हम इन्हें छोड़ देते हैं तो दुख अपने आप चला जाता है। कहने का मतलब, जीवन में कष्ट और कठिनाइयां हमारी अपनी अपेक्षाओं और इच्छाओं का परिणाम है। बुद्ध के मार्ग पर चलकर हम इनसे मुक्त हो सकते हैं और एक शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में कष्ट क्यों आते हैं। यह कष्ट हमें गिराने के लिए नहीं, बल्कि जीवन की सच्चाई सिखाने और हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं। अगर हम इन्हें बुद्ध की शिक्षाओं के साथ स्वीकार करें तो दुख अपने आप खत्म हो जाता है। जीवन में दुख अटल है, लेकिन शांति और संतोष तुम्हारे अपने हाथों में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी एक नई कहानी के साथ। नमो बुद्धाय।